दिन 25 अगस्त साल 2017 समय तपती दोपहरी का था। उस दिन हरियाणा में हिंसा का तांडव हुआ था। सीबीआई कोर्ट की ओर से डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उस दिन साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया गया था। डेरा चीफ को दोषी करार दिए जाने के बाद डेरा अनुयायियों की भीड़ ने पंचकुला, सिरसा और पंजाब व हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में हिंसक वारदातें की थी। भीड़ की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया गया था। उस पूरे प्रकरण के दौरान 118 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने नुकसान हुई रकम की भरपाई डेरा सच्चा सौदा से वसूले जाने के आदेश दिए थे, लेकिन आज भी 3.25 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक पीड़ितों के जख्मों पर मुआवजे का मरहम नहीं लगा है। आखिर उस दिन क्या हुआ था और किस किस संपत्ति को डेरा प्रेमियों ने नुकसान पहुंचाया था और आज यथास्थिति क्या है, इसी पर आधारित रिपब्लिक हरियाणा की यह खास रिपोर्ट। दरअसल 25 अगस्त 2017 को डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया गया था। इसके बाद 28 अगस्त को उन्हें इस मामले में 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा सुनाई जाने के बाद डेरा चीफ के समर्थकों की भीड़ ने पंचकुला, सिरसा के अलावा पंजाब, हरियाणा के हिस्सों में हिंसा का तांडव किया। उस हिंसा में कुल 118 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। चिंतनीय पहलू यह है कि अभी तक जख्मों पर मुआवजे का मरहम नहीं लगा है। मामला फिलहाल पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में है। इसी साल 18 फरवरी को भी इस मामले में फुल बेंच की सुनवाई हुई थी। सरकार की ओर से दिए गए एफिडेविट के अनुसार हिंसा में 12 शपथ पत्र के अनुसार हिंसा में 18 करोड़ 29 लाख 37 हज़ार रुपये की सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 80 करोड़ 57 लाख 63 हज़ार रुपये का रेवेन्यू नुकसान हुआ था। 20 करोड़ 9 लाख 33 हज़ार रुपये पूरी स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए खर्च हो गए थे। हिंसा के करीब 3.25 वर्ष बीतने के बाद भी डेरा सच्चा सौदा से मुआवजे की रकम नहीं वसूली जा सकी है। किसी का वाहन जल गया था तो किसी की जान भी चली गई थी। सिरसा के मिल्क प्लांट में कई कर्मचारियों की साइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया। मिल्क प्लांट के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्कूटर को भी भीड़ ने स्वाह कर दिया था। सिरसा में बिजली घर व मिल्क प्लांट को आग के हवाले कर दिया गया था। कई दिनों तक रेल बसों के पहिए थम गए तो बीएसएनएल की सेवाएं बाधित होने से बीएसएनएल को करीब 46 करोड़ रुपए का घाटा लगा था। रेलवे के पहिए थमने से 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। हरियाणा सरकार की ओर से अदालत में दिए गए एफिडेविट के अनुसार हिंसा में सबसे अधिक नुकसान अम्बाला जिला में हुआ था। अम्बाला में 46 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। भारत संचार निगम लिमिटेड की आपूर्ति बाधित होने से करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था। पंचकुला में 10 करोड़ 10 लाख रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति का नुकसान हुआ, जबकि सिरसा के मिल्क प्लांट में 1 करोड़ 25 लाख रुपए के वाहन जला दिए गए थे तो करीब 35 लाख के प्रोडक्ट भी आग के हवाले कर दिए गए थे। इसी तरह से सिरसा में बिजली महकमे को करीब 3.25 लाख तो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 1.25 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा था। सिरसा में 60 लाख के 100 के करीब निजी वाहनों को भी भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था। इसके अलावा हरियाणा के अन्य जिलों में भी मोटा नुकसान पहुंचा था। कुरुक्षेत्र में 95 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो सरकारी सेवाओं पर करीब 5 लाख रुपए का खर्चा आया। कैथल में 55 लाख रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो करनाल में 3.25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नुकसान हुआ था। सोनीपत में
1 करोड़ 18 लाख रुपए का, तो फतेहाबाद में 1 करोड़ 53 लाख रुपए के राजस्व को नुकसान पहुंचा। डेरा हिंसा प्रकरण के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1 करोड़ 86 लाख रुपए का, तो उत्तर पश्चिमी रेलवे को 12 करोड़ 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। आपको बता दें कि 25 अगस्त को डेरा चीफ को सज़ा सुनाई जाने के बाद सिरसा और कई इलाकों में कर्फ्यू की स्थिति रही थी। ऐसे में सिरसा में कई दिनों तक सेना की तैनाती पर भी भारी खर्च वहन हुआ था। पुलिस की ओर से वाहनों को किराए पर लेने, भोजन उपलब्ध कराने, मजदूर हायर करने और नए नाके स्थापित करने पर ही करीब 1 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च हुए थे। सीआरपीएफ को ठहराने के लिए करीब 5 लाख रुपए का खर्च आया, तो स्वास्थ्य विभाग को दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 13,80,000 रुपए की राशि खर्च हुई थी। हालांकि डेरा सच्चा सौदा को सज़ा सुनाई जाने के बाद भीड़ की ओर से की गई हिंसा के बाद पुलिस की ओर से काफ़ी संख्या में केस भी दर्ज किए गए थे और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। पंचकुला व सिरसा सहित उस हिंसा में न केवल सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था, बल्कि 42 लोग भी फायरिंग में मारे गए थे। इस हिंसा के मामले में हरियाणा पुलिस ने करीब 240 केस दर्ज करते हुए 1484 लोगों को गिरफ्तार किया था। करीब 16 लोगों को उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। खास बात यह है कि 5 लाख रुपए का इनामी मुजरिम आदित्य इंसा आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस हिंसा के बाद डेरा में एक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। इस दौरान डेरा में काफ़ी कुछ आपत्तिजनक मिला था। सबसे अहम था डेरा में सीसीटीवी कैमरों की 65 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। यह डीवीआर पूरी तरह से डैमेज की गई थी, चूँकि डेरा अनुयायियों की भीड़ द्वारा पंचकुला व सिरसा सहित कई इलाकों में हिंसा की गई थी। डेरा अनुयायियों की भीड़ द्वारा की गई हिंसा सिरसा शहर के मिल्क प्लांट व बिजली घर पर हमला करने सहित हिंसा से पहले डेरा में हुई रणनीतिकारों की बैठकों की फुटेज इन डीवीआर में होने की संभावना थी, पर गुड़गांव में स्थित सरकारी संस्थान डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग सेंटर की ओर से डीवीआर को रिकवर नहीं किया जा सका। जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, डेरा प्रेमियों ने किस तरह से पंचकुला, सिरसा, हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों में हिंसा का तांडव किया, सरकारी संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया, निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन सबसे चिंतनीय पहलू यह है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 3.25 वर्ष बाद पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है और पीड़ित यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाई कोर्ट अब इस मामले में हस्तक्षेप कर उनको जल्द ही मुआवजा दिलाएगा।